नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वारी इनर्जी लिमिटेड। क्योंकि इसका चर्चा करने का मुख्य वजह यह है कि क्योंकि कल इसका 2 दिन 3 दिन पहले इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद ये कंपनी 10% नीचे गिरी थी, 11%। तो ये अचानक से सभी लोगों की नज़र पे आया है। और दूसरी बात यह है कि इनमें बहुत सारे रिटेल निवेशक जो हैं अचानक से घुसे हुए हैं। 6 लाख 7 लाख के आसपास इसमें रिटेल निवेशक हैं। तो ये रिटेल निवेशकों का काफ़ी फेवरेट स्टॉक है, तो इसीलिए इसका चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप वारी इनर्जी के शेयर होल्डर्स हैं तो कमेंट में यस लिख के बताइए कि आप में से कितने लोग जो वारी इनर्जी लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम अपनी इस चैनल पे आप लोग के लिए नए रिजल्ट एनालिसिस के साथ आए हुए हैं। तो होप कर रहे हैं कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगेगा और चैनल में जो नए हैं उनको वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसके रिजल्ट पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि 2 मिनट जो है आप स्किनर के साइट पे जाके देखिएगा तो वारी इनर्जी का रिजल्ट जो है वो दिख रहा है कि 112% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब 2025 मार्च में 4004 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के 8480, यानी टॉप लाइन जो है यानी सेल्स जो है डबल हुआ है। वहीं पे आप देखिए इबिटा मार्जिन में 71% हुआ है। तो एक्चुअली में लोगों को लगता है, या फिर एक इजी कैलकुलेशन यदि आप करिएगा तो लगेगा कि सेल्स जितना बढ़ता है उतना ही इबिटा मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हो जाए या फिर वेरिएबल कॉस्ट हो जाए वो सब लगभग सेम ही होता है। जो एक्सपेंसेज होते हैं वो हर साल के लिए थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन यहाँ पे जो इबिटा मार्जिन में जो कंट्रैक्शन आया है इसके कारण ही मार्केट इस कंपनी को अच्छा नहीं मान रही है, और जिसके कारण इसको काफ़ी ज़्यादा धुलाई पिटाई लगा है। लगभग 11% का धुलाई पड़ा है कि इबिटा मार्जिन का कंट्रैक्शन कभी कभी तो खतरनाक दिख ही रहा है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है कि कंपनी में देखा जाता है कि कंपनी अगर मान लीजिए कि 2000 एम्प्लॉय को या फिर 5000 एम्प्लॉय को रखा है अपने लिए रिक्रूटमेंट करके, तो एक्चुअली में उसका जो कॉस्ट है मतलब एक्सपेंसेज है वो बढ़ेगा। वो इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि उस पर खर्चा पहला दिन से ही खर्चा जुड़ जाता है, जिसके कारण आपको एक्सपेंसेज ज़्यादा दिखता है, जिसके कारण ऑपरेटिंग इबिटा में जो है आपको एक कंट्रैक्शन दिखता है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेज बढ़ा है। तो एक्सपेंसेज बढ़ा है, इसका 2-3 कारण है। या तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ा होगा, दूसरी बात यह है या तो यहाँ पे देखिए, यदि आप देखिएगा तो हम साफ पता चलेगा मटेरियल कॉस्ट जो है पिछले क्वार्टर से लगभग 10% बढ़ा है मटेरियल का कॉस्ट, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के कारण भी आप देखिए जहाँ तहाँ स्टील के प्राइसेस या फिर एल्युमिनियम के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजेस हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट 2% है, तो लेकिन कभी कभी जो है एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ना जो होता है एक अच्छा संकेत देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी जो है नए रीजन में एक्सपेंड कर रही है और वहाँ पे उसके लिए एम्प्लॉय हायर भी कर ली है। तो एक्चुअली में एम्प्लॉय कॉस्ट को दिखाता है। दूसरी बात यह है कि इबिटा मार्जिन में यदि कंट्रैक्शन आता है तो एक चीज़ और को दर्शाता है, वो है कि कंपटीशन विदिन सेक्टर। क्योंकि जैसे ही अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि इसके लिए इस कंपनी में दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 25 से घट के 19% हुआ है। तो एक्चुअली में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है वो इसी के कारण जो है हमारा शेयर यानी वारी इनर्जी का शेयर इतना नीचे गिरा है। और एक और चीज़ें आपको थोड़ा सा जान लेनी है, क्योंकि इसका रिसीबल्स क्या होता है कि कंपनी जैसे सेल्स कर दी है लेकिन सेल्स का पैसा अभी तक कंपनी के पास नहीं आया है, मतलब ये उधारी का खाता है। तो उधारी में भी देखिए
₹1425 1425 कर 1425 करोड़ रुपीस का जो है रिसीवेबल्स बाकी है, यानी उनका पेमेंट आना बाकी है। और ये जो है लगभग 7 गुना बढ़ा है रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री भी इसी तरह से देखिए, इन्वेंट्री भी लगभग 30 गुना, लगभग इन्वेंट्री जो 100 के आसपास था वो 3100 के आसपास पहुंच गया है। तो लगभग 30 गुना जो है इन्वेंट्री बढ़ा है। तो एक्चुअली में इन्वेंट्री का ज़्यादा होने का मतलब कि कंपनी का जो जो प्रोड्यूस करती है वो उसके गोदाम में भी अभी भी है, तो एक्चुअली में उसको लेने वाला भी नहीं है। तो इसलिए भी जो रिसीवेबल्स और हमारा जो इन्वेंट्री है इस तरह से बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा साबित नहीं होता है, जिसके कारण ही आप देखिए कि लगभग 12% का 11% का गिरावट आया है। तो अभी भी इसका स्टॉक पी 22 के आसपास है। तो इसका हिस्टोरिकल पी अगर देखिएगा तो वो इसी के रेंज में लगातार अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन जब एक बार यूफोरिया आया था, जब आप 2021-22 में आया था कि भाई अब तुम्हें सोलर कंपनी ही नेक्स्ट मल्टीबैगर बनेगा, तो उस समय जो है ये लोग बहुत बढ़ा था। और उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो सोलर एलायंस से निकलना था वो इन लोग के लिए काफ़ी दर्दनाक रहा, जिसके कारण जितने भी सोलर ईपीसी कंपनी है उसको काफ़ी तगड़ा झटका लगा और ये झटका लग के अभी तक उबर नहीं पा रहा है। तो जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए ROE 32% है, तो 32% कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसके जो ROE कम होने की संभावना, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगी, ठीक है। तो ROE कम होगी और सेल्स ग्रोथ देखिए यहाँ पे 83% और प्रॉफिट ग्रोथ 111% है। तो एक्चुअली में इतना बड़ा प्रॉफिट और इतना बड़ा सेल्स ग्रोथ इसको सस्टेन करने के लिए धीरे धीरे इसके इक्विटी को डाइल्यूट करना ही होगा, या नहीं तो आप बैंक से पैसा उठाइए। तो बैंक से पैसा उठाना उतना मुश्किल काम होता है, इसीलिए लोग सीधा सस्ता काम करने के लिए यहाँ इक्विटी कैपिटल देखिए लगातार जो है डाइल्यूट किया गया। 197 से 247, 263 इक्विटी कैपिटल का डाइल्यूशन होना एक कंपनी के ग्रोथ के लिए, मतलब कि शेयर मार्केट में प्राइस ग्रोथ के में बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो जाता है, क्योंकि हर एक भाव के लिए जैसे इक्विटी डाइल्यूट होगा तो नए जो पैसे वाले हैं, जो नए निवेशक हैं, वो इसमें घुसेंगे और वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पहले वाले जो फंसे हुए हैं उन लोगों को इजी एग्जिट देंगे, या फिर तो हर एक प्राइस के लिए हर एक आदमी मौजूद रहेगा, तो इस शेयर को बढ़ने ही नहीं देगा। तो एक्चुअली में सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारे रिटेल निवेशक, क्योंकि रिटेल निवेशक जो है लगभग 6 लाख के आसपास, देखिए 7 लाख के आसपास है। तो 3,000 रुपये की आसपास की कंपनी में 6 लाख निवेशक, ये ओवर क्राउडेड ही हो जाता है। तो ये कभी वार एनर्जी को बढ़ने नहीं देगा। तो एक्चुअली में एक बार यूएसए के साथ जो टैरिफ का वार हुआ है, अगर ये सब थोड़ा सा ढलता है, या अभी तो 15% चल रहा है, जो कि कंपनी द्वारा बताया गया है कि हमको जो है टैरिफ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा, वो तो देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात ये है कि कंपनी का गाइडेंस जो है 7,000 से 7,700 करोड़ कर दिया गया है, मतलब 2027 में। यानी अभी से यदि आप देखिएगा ऑपरेटिंग देखिए, एबिटा देखिए, ऑपरेटिंग एबिटा तो कहाँ आ गया, यहाँ पे अभी जो है लगभग 6,000 के आसपास समझ लेते हैं, 6,000 के आसपास है। और यहाँ से 7,700 मान लेते हैं, जो कि कंपनी ने बताया कि भाई कि 7,000 के आसपास अगले साल जो है हम लोग पहुँच जाएंगे। तो लगभग समझिए 30% के आसपास जो है अगले साल ये ग्रोथ करने का सोचता है। यहाँ पे कैलकुलेटर खोलते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको 7,000 डिवाइडेड बाय 5909, यहाँ पे देखिए लगभग 30% के आसपास, जो बोले थे 30% के आसपास ग्रोथ करेगा। तो हर एक क्वार्टर में इसको जो है 30% का ग्रोथ होना होगा। लेकिन अगर ये ग्रोथ एबिटा मार्जिन के कंट्रैक्शन से आता है तो यदि ग्रोथ आने के बाद क्या होगा कि इसका सिर्फ
क्या होगा, पी का कंट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा प्राइस और नीचे चला जाएगा। तो जब तक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरता नहीं है, नेट प्रॉफिट सुधरता नहीं है, ईपीएस सुधरता नहीं है, तो तब तक कंपनी को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया, ये मेरी बातें पसंद आई, तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप वारी एनर्जी के सब्सक्राइबर निवेशक है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।